इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के एक बयान ने यूक्रेन को टेंशन में डाल दिया। उन्होंने नेटो में यूक्रेन के शामिल होने की बात पर जो कहा, उससे जेलेंस्की को बड़ा झटका लग गया, क्योंकि बाइडेन का यह बयान नेटो में यूक्रेन के शामिल होने का सपना देख रहे जेलेंस्की के लिए किसी झटके से कम नहीं। बाइडेन ने साफ साफ कह दिया कि यूक्रेन के लिए नेटो में शामिल होने का रास्ता आसान नहीं होने वाला, और साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया कि अमेरिका यूक्रेन के लिए नेटो की शर्तों में बदलाव नहीं करेगा, बल्कि यूक्रेन को अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा ताकि वो नेटो के काबिल बन सके। अगले महीने यूरोप के देश लिथुआनिया में नेटो की बैठक होने वाली है। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि इस बैठक में उनके लिए नेटो के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन उनके सबसे बड़े समर्थक बाइडेन ने ही उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उधर ताइवान को चीन से बचाने की कसम खाने वाला अमेरिका अपनी ही बात से पलट गया। चीन के दौरे पर पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के बाद पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि अमेरिका ताइवान की आजादी का समर्थन ही नहीं करता। वो ताइवान का मसला जंग से नहीं, शांति से सुलझाना चाहता। मतलब अमेरिका ने ताइवान के मसले से पल्ला ही झाड़ लिया। चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा बताता है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये तक कह चुके हैं कि चीन एक दिन ताइवान पर कब्जा करके ही रहेगा, फिर चाहे उसके लिए उस पर हमला ही क्यों ना करना पड़े। मगर इसी बात पर अमेरिका और चीन आमने सामने खड़े हैं। जो बाइडेन कई दफा कह चुके हैं कि अमेरिका ताइवान को कुछ नहीं होने देगा, मगर चीन में शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने ऐसा बयान दिया कि पूरी कहानी ही पलट गई। We do not support Taiwan independence. We continue to expect the peaceful resolution of cross-strait differences. मतलब अमेरिका ने एक तरह से चीन को खुली छूट दे डाली कि वो ताइवान पर हमला कर दे। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जासूसी करने के लिए उसके पड़ोसी देश क्यूबा में चीन अपना सैन्य अड्डा खोलेगा, ताकि वो अमेरिका की सुरक्षा और उसकी तकनीक की जासूसी कर सके। यानी अमेरिका को घेरने के लिए चीन ने एक और खतरनाक चाल चली और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक क्यूबा और चीन में सैन्य अड्डा खोलने के लिए समझौता भी हो गया। ये सैन्य अड्डा अमेरिका के फ्लोरिडा से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर क्यूबा में होगा। मतलब चीन आसानी से समंदर में अमेरिका के युद्धपोतों और पनडुब्बियों की निगरानी कर पाएगा। इतना ही नहीं, चीन अपने सैन्य अड्डे पर सैनिकों और हथियारों की भी तैनाती करेगा। वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा है कि सैन्य अड्डा बनाने के लिए चीन के अधिकारियों ने क्यूबा का भी दौरा किया, जबकि अमेरिका का कहना है कि चीन के जासूसी वाले प्लान के बारे में उसे पहले से जानकारी है। उधर कुछ दिन पहले लीक हुए दस्तावेजों में ईरान पर हमले की अमेरिका की योजना के दावे को डोनाल्ड ट्रंप ने बकवास बता दिया। अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज से बातचीत में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके पास ईरान पर हमले से जुड़े कोई सीक्रेट दस्तावेज नहीं थे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से यह बयान तब सामने आया जब उन पर 2021 में चुनाव हारने के बाद ईरान पर हमले से जुड़े गुप्त दस्तावेज साथ ले जाने के आरोप लगे। अमेरिकी मीडिया में ट्रंप का एक ऑडियो भी सामने आया था जिसमें दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद चुनाव हारने के बाद गुप्त दस्तावेज साथ ले जाने की बात कबूल की थी। हालांकि अब फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने ईरान पर हमले से जुड़े कोई भी गुप्त दस्तावेज साथ ले जाने की बात से इनकार कर दिया। इधर बिहार के रोहतास जिले में एक आरजेडी नेता के हत्याकांड के चश्मदीद गवाह पर हमला हो गया। बताया गया कि मोटरसाइकिल पर पहुंचे दो बदमाशों ने फकीरा यादव नाम के उस गवाह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि बदमाशों की एक गोली फकीरा यादव के कंधे के पास लगी, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गया। अचानक कोई आया और गोली मारकर चला गया। घटना का अंजाम वो लोग देखे नहीं कौन सा मारा। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके के लोग दौड़ पड़े, जिसके बाद घायल फकीरा यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक फकीरा यादव की 4 दिन बाद गवाही होनी है। वो पप्पू यादव नाम के आरजेडी नेता के हत्याकांड का चश्मदीद गवाह है। पप्पू यादव की अप्रैल 2020 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।